अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे इकनॉमिक्स का जो पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट ऑफ इकनॉमिक्स है, जिन बच्चों का इकनॉमिक्स एज मेजर सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये गेस्ट पेपर है उन सभी बच्चों के लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। गेस्ट का यही मतलब होता है कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं एज गेस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस जो हैं वो बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। बेहतर ये है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें, पूरा सिलेबस कवर करें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के कल किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे बहुत अच्छे से लिख सकोगे। शुरू करते हैं। पहली बात ये आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो पेपर पैटर्न होता है, तो आपके पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। एक तो सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। जब हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 8 होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, मतलब 24 मार्क्स सेक्शन ए में होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हो, ठीक है ना, तो क्या है कि वहाँ पर एक लिमिट दी जाती है वहीं से। वो ये है कि आप किसी भी शॉर्ट आंसर का जब आंसर लिखने बैठते हो तो मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं, आप कितने लिख सकते हो वहाँ पर? 20 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। तो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उस चीज़ को आप कंसिडर करिए और इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि किसी भी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जो है, आप उस मैक्सिमम लिमिट तक लिख सकोगे। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि वहाँ से 20 वर्ड्स का लिखा गया है, आपको 20 वर्ड्स में आंसर देने के लिए कहा गया है, तो आप उससे बियॉन्ड जा रहे हो, तो वो ठीक बात नहीं है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा क्या है? डिफाइन स्कैर्सिटी। तीसरा क्या है? डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर फिफ्थ वाला क्या है? डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Sixth, define supply. Seventh, define stock. Eighth, name measurements of elasticity of demand. Ninth, define marginal utility. 10th, define utility function. 11th, define budget line. ठीक है। 12th, define total utility. 13th, define production function. 14th, define ISO cost line. 15th, define marginal revenue. And 16th, define ISO count. मैंने 16 क्वेश्चंस यहाँ पर सेक्शन ए में दिए और उम्मीद करता हूँ कि इन 16 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहैसियत शॉर्ट आंसर फॉर्म में मिलेंगे। तो ये पहला सेक्शन है आपके पेपर का। फिर बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके फाइनल पेपर में। तो 4 क्वेश्चंस में से आप लोगों को चारों के 4 करने होते हैं। तो मतलब सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। मतलब सेक्शन बी के 20 मार्क्स होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो ना, तो वहाँ पर वर्ड्स की जो लेंथ होगी मैक्सिमम, वो 150, मतलब 150 वर्ड्स के आसपास, या मैक्सिमम 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आप अपना आंसर लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट में, ठीक। तो शुरू करते हैं। मतलब जो पहला सेक्शन बी का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन प्रोडक्शन possibility curve and its features. Question number 2, what are the causes of arising economic problems? ठीक। Question number 3, explain the determinants of demand. And question number 4, what are the factors affecting elasticity of demand?
Question number 5, explain expenditure method of measurement of elasticity of demand. Question number 6, illustrate relationship between marginal revenue and average revenue. ये हुआ कंप्लीट सेक्शन बी वाला पोर्शन। फिर सेक्शन सी आता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं, मतलब सेक्शन सी के 16 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का, तो वर्ड्स की लेंथ जो होगी वो मैक्सिमम 300 होगी, मतलब 300 वर्ड्स तक आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान में रखिएगा और याद ज़रूर रखिएगा लिखते समय। अब पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, दूसरा एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट्स, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कॉस्ट मिनिमाइजिंग अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स या इंडिफरेंस कर्व, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसको भी कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दिखाना है, उसको डायग्राम वगैरह ये सब कुछ आपको वहां पर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेक्शन बी में मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। चूंकि मैंने आपको गेस दिया है तो इन 6 में से 4 के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है मेरी सोच के मुताबिक। और इसी तरीके से सेक्शन सी जो है इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इसका आर पार्ट होता है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी आर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन का आर पार्ट होता है और दूसरे क्वेश्चन का भी आर पार्ट होता है। तीसरी बात जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, जो क्वेश्चन मैंने सेक्शन बी में लिखे हैं ऐसा हो सकता है कि वो सेक्शन सी में वहां पर आपको मिलेंगे, और जो क्वेश्चन सी के क्वेश्चन हैं वो आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि मतलब क्वेश्चन जो है वो उनका उलटफेर हो सकता है, मतलब सी के बी में हो सकते हैं और बी के सी में हो सकते हैं। बाकी इस उम्मीद के साथ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके फाइनल पेपर में इस गेस्ट पेपर से मिलेंगे, ये इस चीज़ की मैं उम्मीद करता हूँ। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें और इत्मीनान तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को आप पढ़ें, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर ज़रूर दे पाओगे। लास्ट में आखिरी बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हो, बड़े नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में आप उसको लिखिए, और वो जो क्वेश्चंस वहाँ पर नंबरिंग होती है बिल्कुल आपको वही क्वेश्चन नंबर लिखना होगा, ठीक है ना। तो बस इस एतबार से बाकी आप, मेरी यही दुआ है कि आप कामयाब हो जाएं, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले। जब तक मैं नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, अल्लाह हम सब लोगों की हिफाजत करें, अल्लाह हमें खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।